हे गाइस, दिस इज डॉक्टर आशीष साहू, जेआर एनेस्थीसिया, आईएमएस बीएचयू। और नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है और हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर मोस्ट कॉमनली डाउट्स आते हैं हमको। जैसे मुझे अपनी काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डाउट्स आ रहे थे कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, समझते हैं उसको। तो ये जैसे कि ये शेड्यूल आया हुआ है फर्स्ट राउंड का। इसमें सबसे पहला जो कॉलम है उसमें लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स भी साइट पर पूरी पूरी आ गई है। अलग अलग सीट मैट्रिक्स आई है, जैसे कि ऑल इंडिया सीट मैट्रिक्स अलग आई है। फिर इंटरनल कोटा, कुछ कुछ कॉलेजेस में इंटरनल कोटा होता है, जैसे कि बीएचयू में है 50% सीट जो है यहाँ के एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड रहता है, उसका अलग पूरा सीट मैट्रिक्स आया है। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनमें सीट्स कोटा पूरा पूरा मैट्रिक्स आया है। और फिर डीएनबी की कितनी सीट्स है, किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है, वो सारी की सारी आपको एमसीसी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको उसको गो थ्रू करना है, आपको देखना है कि कहाँ पर कितनी सीट्स हैं, तब आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो बाकी का शेड्यूल है वो इस तरह से कि रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपको करना है 17 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। फिर चॉइस फिलिंग लॉकिंग करनी है 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आपको करना है। और फिर रिजल्ट आएगा आपका 8 नवंबर को, रिपोर्टिंग और आपको करनी है 9 नवंबर से 15 नवंबर तक। ये हो गया फर्स्ट राउंड का शेड्यूल। आपको यहाँ पे दो चीजें करनी है। पहला तो सीट मैट्रिक्स अच्छे से देखना है कि किस कॉलेज में आपकी कैटेगरी के कितने सीट्स हैं, आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि जिस कॉलेज में हम ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, चॉइस फिलिंग में जो डालने वाले हैं, उसमें कितना बॉन्ड है, वहाँ की कॉलेज फीस कितनी है, वहाँ का स्टाइपेंड कितना है। उसके लिए आपको एमसीसी की वेबसाइट पर जाना है। तो ये एमसीसी की वेबसाइट है, इस पर आपको ये पीजी मेडिकल चूज करना है। और आप जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें फिर आपको जिस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट जैसे आप सर्च करते हैं, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीएचयू का सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है इंस्टीट्यूट्स। इंस्टीट्यूट में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे सारी लिस्ट मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली वो आपको लिस्ट करके दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईएमएस बीएचयू चूज करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एनेस्थीसिया का चूज करना है, पता करना है उसके बारे में। ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफाइल मुझे अलग मिलेगा, बॉन्ड स्टेटस अलग मिलेगा। तो चलो प्रोफाइल के बारे में देखते हैं क्या क्या है इसकी प्रोफाइल में, क्या क्या जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये इसका प्रोफाइल दिया हुआ है, नेम ऑफ कॉलेज ये है आईएमएस बीएचयू, तो मेलिंग एड्रेस भी यही रहेगा। ठीक है। यहाँ पर एडमिशन के टाइम क्या आपको कितना फी पे करना है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फी, दैट इज 48,000 अराउंड। और स्टिपेंड कितना पे होगा आपको फर्स्ट ईयर में 91,000, सेकेंड ईयर में 94,000, थर्ड ईयर में 97,000। फिर हॉस्टल फैसिलिटी मेल फीमेल स्टूडेंट के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ से अपग्रेड करते हैं तो आपका 1,000 रुपी ये डिडक्ट करेंगे, बाकी के 47,000 आपको वापस हो जाता है। जैसे आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट होता है, सेकंड राउंड में आप अपग्रेड कर देते हैं तो 47,000 फी आपको वापस मिल जाएगी। फिर और यहाँ पे बाकी का इन्फो आपको पूरा पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर ऑफिस का जितना भी एड्रेस है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट, बॉन्ड स्टेटस देखते हैं यहाँ का। तो ये हो गया इंस्टीट्यूट बॉन्ड। दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होता है कि आप इस सीट को जब छोड़ के जाते हैं बीच में, यानी कि आपने 3 साल का कोर्स है आपका, आप इसको 3 साल से पहले अगर छोड़ के जाते हैं तो वो सीट आपकी खराब होगी। तो उसके लिए एक बॉन्ड होता है कि अगर आप वो छोड़ के जाते हैं तो आपको 5 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं। दूसरा बॉन्ड होता है कि पीजी करने के बाद आपको उस स्टेट में अदर कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट्स में क्या आपको सर्विस देनी है, तो वो उस तरह का बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। सीट लिविंग वाली जो बॉन्ड है वो यहाँ पर है, सारे कॉलेजेस में होता है। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। तो ये बहुत अच्छा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हालांकि इस फ्लो चार्ट से कुछ कुछ आपको डाउट फिर से क्रिएट हो सकते हैं, तो बाद में इसका डिटेल अच्छे से दिया हुआ है, हम उसको भी देखेंगे। अभी बस एक स्टेप बाय स्टेप एक ओवरव्यू के लिए ये फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड से पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फी पेमेंट करेंगे, चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे। अब फर्स्ट राउंड में ये जो सीट अलॉट है वो हो जाती है। ठीक है। फर्स्ट राउंड की आपको सीट अलॉट हो जाती है। तो फिर यहाँ पे देखिए राइट साइड में ये वाला है यस ऑप्शन, यहाँ आपको सीट मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे जबलपुर मेडिकल कॉलेज मिला था, अलॉट हुआ था एनेस्थीसिया वहाँ से फर्स्ट राउंड में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको सीट अलॉट हुई है, अगर आप यहाँ से ज्वाइन नहीं करना चाहते, जैसे मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैंने फ्री एग्जिट कर लिया था, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फी फिर पे नहीं करना पड़ेगा। आप
फिर नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली बैठ सकते हैं, या नेक्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिलिंग बाद में जब डेट आएगी तो कर सकते हैं। फिर अगर आप वहाँ पर उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर अगर आप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जबलपुर ज्वाइन कर लेता, तो वहाँ पर फिर मेरे पास 2 ऑप्शन रहते कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ या वहीं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो अगर मैं वहीं कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मैं अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ नहीं करता एडमिशन के टाइम पे, और अगर मुझे अपग्रेड करना होता जब एडमिशन का हम प्रोसेस करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो मुझे उसमें यस चूज़ करना होता है। और अगर मुझे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, जो इधर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, तो इसके बाद तो अगर मुझे सीट अलॉट नहीं होती है फर्स्ट राउंड में, तो ऑटोमेटिकली फिर मैं सेकंड राउंड में पार्ट ले सकता हूँ। मुझे सेकंड राउंड में पार्ट लेने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करने की, फिर से फ़ी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर सेकंड राउंड में आते हैं, तो इस सेकंड राउंड के लिए 3 कैटेगरी के लोग एलिजिबल हो जाते हैं। पहला, जिन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्टर ही नहीं किया था, वो अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। दूसरा, जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हो पाई थी। और तीसरा, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जॉइन करके अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज़ किया है, और ये चौथी कैटेगरी भी है एक, जो फ्री एग्जिट ले लिए थे फर्स्ट राउंड में। ठीक है, अब राउंड 2 में आते हैं, फिर से सारे के सारे लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर से सीट अलॉट होगी। अब सीट अलॉट होने का यहाँ पे फर्स्ट राउंड से एक डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर जब सीट अलॉट होगी, तो यहाँ पर आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते हैं। आपको जो सीट अलॉट होगी, वहाँ आपको जॉइन करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे वही दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे देखिए, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, यहाँ पे यस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो वहाँ पर आपको जॉइन करना पड़ेगा। अगर आप जॉइन नहीं करते हैं, तो आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, आपने जो रिफंडेबल वाला फ़ी पार्ट किया है, वो आपको फिर रिफंड नहीं होगा। फिर अगर आप रिपोर्ट करते हैं अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, जैसे मुझे सेकंड राउंड में जीएमसी चंडीगढ़ अलॉट हुआ था, मैंने वहाँ पर जाकर रिपोर्ट किया, ठीक है? वहाँ पर फिर मैंने चूज़ किया कि मुझे अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करना है, तो फिर मैंने वहाँ पे जाके अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ किया। अब अगर मान लो सेकंड, फिर नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि मान लो सेकंड राउंड में किसी को सीट अलॉट नहीं होती है, तो फिर वो जब फिर थर्ड राउंड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगा। वो थर्ड राउंड में बिना फिर से रजिस्ट्रेशन के, बिना फिर से पेमेंट किए थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर थर्ड राउंड में सिर्फ 3 कैटेगरी के लोग एलिजिबल हैं। पहला, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दूसरा, जो जिनको सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, और तीसरा, जो अपग्रेड कर रहे हैं सेकंड से थर्ड राउंड में, क्योंकि सेकंड राउंड में कोई फ्री एग्जिट का ऑप्शन था नहीं। उसके बाद फिर से थर्ड राउंड की सब लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद इसमें भी सीट अलॉट होगी। तो जिनको सीट अलॉट नहीं होगी, वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे स्ट्रे राउंड के लिए। पहला ऑप्शन ये रहेगा कि वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे स्ट्रे राउंड के लिए। जिनको सीट अलॉट हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो गई, आईएमएस बीएचयू से मुझे एनेस्थीसिया मिल गया, मैंने अपग्रेड में डाला था सेकंड राउंड में, मुझे आईएमएस बीएचयू मिल गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रिपोर्ट करता यहाँ पे अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और यहाँ पे ज्वाइन कर लेता, जो कि मैंने किया। ठीक है? अब मैंने यहाँ पर जॉइन कर लिया है, यहाँ पर दिया हुआ है कि मैं एक बार अगर जॉइन कर लेता हूँ, यहाँ से मेरे लिए अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करी हुई है, जो कि ऑब्वियस है कि अगर मैं यहाँ पे जॉइन करता हूँ, तो मुझे पहले, जहाँ पे मुझे सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई थी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चंडीगढ़ में सीट अलॉट हुई थी, मुझे पहले जाके वहाँ पे रिज़ाइन लेना पड़ा, और उसके बाद ही मैं यहाँ पर जॉइन कर पाया। फिर यहाँ पे एक अलग यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है कि सीट अलॉट हो गई, लेकिन जॉइन नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे सीट अलॉट हो गई थी और मैंने अगर जॉइन नहीं किया, तो फिर क्या होता? तो फिर मुझे यहाँ पर मैंने जो फ़ी पे किया था, वो मुझे रिफंड नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक और चीज़ होती, मैं आगे का राउंड में, स्ट्रे राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने एक तरह से यहाँ तक ऐसा है कि मैं सीट खराब कर रहा हूँ, इस तरह का ये मीनिंग जाता है। तो राउंड 3 तक ये रहा। अब फिर आता है लास्ट राउंड, स्ट्रे राउंड। इसके लिए कौन-कौन से लोग एलिजिबल होते हैं? स्ट्रे राउंड के लिए पहला, जिनको जो अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिन्होंने पहले किसी राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, वो एलिजिबल हो जाते हैं। और जिनको को थर्ड राउंड में सीट नहीं मिली थी, वो है। तो इसके लिए आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीट नहीं मिली है, तो आप कंटिन्यू करेंगे, स्टे राउंड में आप फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे। अब अगर यहाँ पर आपको सीट अलॉट हो जाती है, अगर आप यहाँ पे जॉइन कर लेते हैं, तो अब ऑब्वियसली बात, आप जॉइन कर लिए हैं, अब यहाँ पर से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब अगर आप जॉइन नहीं करते हैं, तो फिर आपका जो रिफंडेबल फीस था, वो आपको रिफंड नहीं होगा, वो पैसे आपके कट जाएँगे। तो ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है समझने के लिए, ठीक है? आगे अब डिटेल्स में चलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर ये इंट्रोडक्शन के बारे में, इसमें कुछ खास दिया नहीं है। इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट, ये जो नीचे वाली जो लाइन्स है, वो इम्पॉर्टेंट है कि पहले जो थर्ड राउंड होता था, उसको मॉप अप राउंड बोलते थे। पहले उसमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं होता था। फर्स्ट राउंड होता था, सेकंड राउंड होता था, मॉप अप एक अलग राउंड होता था, और अगर उसमें सीट्स बच जाती थी, तो स्ट्रे राउंड अलग होता था। अब फर्स्ट से सेकंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं, सेकंड में थर्ड में भी अपग्रेड कर सकते हैं। मॉप अप राउंड को ही थर्ड राउंड का नाम दे दिया है,
और एक स्टे राउंड अलग से होता है। और इसमें एक और लाइन यहाँ पे दिया हुआ है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप जॉइन करते हैं थर्ड राउंड में, तो फिर आप स्टे राउंड में पार्ट नहीं ले सकते हैं। उसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे लिखी हुई है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आपको एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर ही रिलाई करना है। आप सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आते हैं उसके ऊपर रिलाई नहीं करना है। और फिर रजिस्ट्रेशन से पहले आपको ये एमसीसी की वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लेना है। इसमें एक बार आपको ओवरव्यू कर लेना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर इसमें ये भी दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑफलाइन या फिर किसी और मेथड से आप नहीं कर सकते हैं। एक ही बार रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप फिर से बार-बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आपको डी-बार कर सकते हैं वो। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एमसीसी की वेबसाइट पे इन्होंने दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करना है जो आप नीट पीजी के टाइम पे एनबी की वेबसाइट पर आपने फिल किया था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसको चेंज ना करें तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बाद में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है, जो आपको बाद में जब आप सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में सीट देखेंगे और स्टे राउंड में देखेंगे, चॉइस फिल करेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो 2 चीज़ें होंगी, क्लियर कट वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी। अब ये क्या होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट राउंड के बाद जब आप सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करते हैं, अपग्रेड का ऑप्शन आपने डाला है या फिर आपको सीट नहीं मिली है, तो आपको देखना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 टाइप के पीडीएफ अपलोड होंगे एमसीसी की वेबसाइट पर। एक होगा क्लियर कट वैकेंसी वाला, यानी कि कौन-सी सीट एक्चुअल में कंप्लीटली खाली है, ठीक है? वो उसकी एक अलग पीडीएफ आएगी और दूसरा आएगा वर्चुअल वैकेंसीज़ की। अभी वर्चुअल वैकेंसीज़ क्या हैं? तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जॉइन किया था जीएमसी चंडीगढ़, ठीक है? लेकिन मैंने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर लिया था। तो मेरी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का जीएमसी चंडीगढ़ में मेरी जो सीट है, वो वर्चुअल वैकेंसी में शो कर रहा था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली या फिर जैसा भी कंडीशन होता, मैंने एक अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ किया था। तो मेरी जो सीट है, वो क्लियर कट वैकेंसी नहीं थी, एक वर्चुअल वैकेंसी के अंदर आ जाती है। तो वो सीट्स वर्चुअल वैकेंसी में आती है, जिन्होंने जॉइन तो किया है, लेकिन उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ किया है। तो ठीक है, वो वैकेंसी है, बट 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है अपग्रेड नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो वहीं पे कंटिन्यू करते, जहाँ पर उन्होंने जॉइन किया था। तो ये इस तरह से काम करता है। तो आपको इन दोनों को देखते हुए क्लियर कट वैकेंसी या वर्चुअल वैकेंसी देखकर ही चॉइस फिल करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पर सोच रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईएमएस-बीएचयू में एनेस्थीसिया का सोच रहे हैं, फिर आप जब पीडीएफ आता है फर्स्ट राउंड के बाद या सेकंड राउंड के बाद, आप देखते हैं क्लियर कट वैकेंसी में एक भी सीट नहीं है एनेस्थीसिया की, फिर वर्चुअल वैकेंसी में देखते हैं कि वहाँ पर भी एक भी सीट नहीं है एनेस्थीसिया की, तो फिर आपको ये समझना है कि जब वहाँ पे सीट्स ही नहीं है, तो फिर चॉइस फिलिंग में आपको वो ऑप्शन रखने ही नहीं है। क्योंकि चॉइस फिलिंग में आप जितने कम ऑप्शन रखते हैं, वो उतना अच्छा रहेगा, आपके लिए कन्फ्यूजन कम क्रिएट होगा। प्लस आपको सोचना भी ये रहेगा नेक्स्ट स्टेप कि मुझे नेक्स्ट और क्या-क्या ऑप्शन नेक्स्ट मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि ये तो खाली नहीं है जो मैं सोच रहा था। तो इस तरह से काम करता है ये। फिर यहाँ पे एक लाइन दी हुई है कि कैंडिडेट्स शुड मेक श्योर व्हाइल टेकिंग एडमिशन रजिस्ट्रेशन इन अलॉटेड कॉलेज दैट देयर एडमिशन रेजिग्नेशन इज जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन मोड। जब भी आप कहीं भी जॉइन करेंगे, जैसे मैं चंडीगढ़ में जॉइन किया था, तो वहाँ पर जब मैं जॉइन करने गया, तो प्रॉपर उन्होंने एमसीसी की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन तरीके से एडमिशन अपडेट किया। जब मैं वहाँ पे रेजिग्नेशन देने गया, प्रॉपर उन्होंने उसी तरीके से ऑनलाइन मोड से रेजिग्नेशन अपडेट किया और मुझे एक लेटर दिया। तो जितना भी मेन चीज़ें होंगी, सारी की सारी, ये एडमिशन है, रेजिग्नेशन है, ये सारा-सारा ऑनलाइन मोड से ही होगा और आपको उसका एक लेटर अपने पास रखना है। फिर जो थर्ड चैप्टर है, वो जो 50% ऑल इंडिया कोटा है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताया हुआ है कि कितनी सीट्स के लिए जो ऑल इंडिया है, वो काउंसलिंग होती है। तो जितनी भी 50% ऑल इंडिया सीट्स की है, जो स्टेट में जितनी भी सीट्स होती हैं, उसके जो कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर बीएचयू की 50% सीट जो ऑल इंडिया के अंदर आती है, बाकी की 50% इंटरनल में आती है। 50% सीट्स एएमयू की आती है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली आती है, आईपी यूनिवर्सिटी वाली आती है। 100% सीट्स ऑफ डीएनबी का काउंसलिंग यहीं से होगा, 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी का यहीं से होगा। ये यहाँ पे बताया हुआ है। फिर चैप्टर 6 में बताया हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, एमएएमसी हो गया, यूसीएमएस हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हो गए, फिर आईपी यूनिवर्सिटी वाले हो गए। तो उनकी 50% जो सीट्स रहती है, सिर्फ उन्हीं पे ये ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है। बाकी उनकी 50% सीट्स इंटरनल कोटा के लिए रहता है, जो वहीं से उन्होंने एमबीबीएस किया है, उनके लिए रिजर्व्ड रहती है। लेकिन जो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक तो सीआईपी रांची और एक होता है लोकप्रिया बोरदोलोई आसाम, यहाँ की 100% सीट्स के लिए काउंसलिंग नीट पीजी के थ्रू होता है। फिर यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जब आप कॉलेज में ज्वाइन करने जाएंगे, वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेकर जाएंगे,
वो सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपको सीट अलॉट होने के बाद भी वहाँ पर आपके जो ये अलॉटमेंट प्रोसेस है वो कैंसल किया जा सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा-पूरा डिटेल से दिया हुआ है कि क्या-क्या स्टेप है राउंड 1 में, ठीक है? कि सबसे पहले आप जब मेन काउंसिल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 2 टाइप की फ़ी पे करते हैं, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल दोनों एक साथ पे करते हैं। उसके बाद फिर चॉइस लॉकिंग करते हैं, अलॉटमेंट होता है, फिज़िकल रिपोर्टिंग आप वहाँ पर जाकर करेंगे, वहाँ पर वेरिफ़िकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है? अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है, या फिर फ्री एग्ज़िट अगर आपने चूज़ नहीं करना है, आपको अलॉट हुआ है तो फ्री एग्ज़िट कर सकते हैं, जाके वहाँ पे जॉइन करके, या फिर आप वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आप राउंड 2 में भी ऑलमोस्ट सेम इसी तरह का प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर से फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पार्ट चॉइस फिलिंग आपको फिर से लेकिन करना पड़ेगा। इसी तरह से जो राउंड 1 से जो अपग्रेड में जिन्होंने डाला है, उनको भी फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। हर राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करना ही करना है, आपको मिस नहीं करना है ये चीज़। और उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाते हैं तो फर्स्ट राउंड से रेजिग्नेशन लेंगे, सेकंड राउंड वाले कॉलेज में जॉइन करेंगे। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप थर्ड राउंड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे सीट मिलती है तो फिर आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और उसके बाद सेकंड राउंड के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है कन्वर्जन ऑफ सीट्स। जैसे कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व सीट रहती है वो कन्वर्ट होती है नॉर्मल सीट्स में, अगर इनफ कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है तो। इसी तरह से जो एसटी की सीट है वो एससी में कन्वर्ट हो जाती है, एससी की सीट यूआर में कन्वर्ट हो जाती है, ईडब्ल्यूएस की सीट भी यूआर में कन्वर्ट हो जाती है। और जो इंटरनल कोटा की सीट्स है, जैसे बीएचयू में तो ऐसा होता है, इंटरनल कोटा की सीट्स में अगर सेकंड राउंड तक कोई ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर वो ऑल इंडिया कोटा में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आता है थर्ड राउंड के लिए भी वही है। आपको अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, आपको सीट अलॉट नहीं भी हुई है तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग आपको करना पड़ेगा। और जो सेकंड राउंड से जिन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ किया था वो उनको भी फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और फिर वो यहाँ पर पार्ट ले सकते हैं थर्ड राउंड में। अगर आपको यहाँ पर सीट मिलती है, आपको फिर से जॉइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉज़िट है वो आपका रिफंड नहीं होगा और साथ ही साथ आप फर्दर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। फिर जो लास्ट राउंड रहेगा वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड रहेगा, जितनी भी सीट्स इन 3 राउंड के बाद बच जाएगी उसका ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड रहेगा। इसके लिए जिनको सीट पहले से अलॉट नहीं हुई है, वो यहाँ पर के लिए एलिजिबल रहेंगे। जिन्होंने पहले कभी रजिस्टर किया ही नहीं है, तीनों इसके पहले के राउंड में, वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो पहले जिनको सीट्स मिली है वो एलिजिबल नहीं होंगे इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। इसमें अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको जॉइन करना ही पड़ेगा, आप ये सीट नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये लास्ट राउंड है काउंसलिंग का। और अगर आप छोड़ देते हैं वो सीट तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको रिफंड नहीं होगा। फिर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिजल्ट के बारे में। तो एमसीसी सबसे पहले डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट अपलोड नहीं करता है, पहले वो एक प्रोविजनल रिजल्ट डालता है अपनी साइट पर सीट अलॉटमेंट की। अगर उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर 2-3 दिन के बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है। और फिर जब आप एडमिशन के लिए जाएँगे तब वहाँ पर आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये उसकी कंप्लीट लिस्ट है, ये आपको लेकर जाने ही जाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल फॉर्म आपको लेकर के जाने हैं, किसी की फोटोकॉपी लेके नहीं जानी है। फिर एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मुझे खुद डाउट था, मुझे भी इसका आंसर पता नहीं था, तो मैं जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है और उसने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर लिया है। अब लेकिन जो टाइम पीरियड है जब वो सेकंड राउंड अभी शुरू नहीं हुआ है और बीच में वो डिसाइड करता है कि नहीं यार मुझे वहीं कंटिन्यू करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राउंड 2 में मैंने जीएमसी चंडीगढ़ जॉइन किया था, अपग्रेड का ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया था। अब अगर मुझे वहाँ पे लगता कि नहीं यार मुझे चंडीगढ़ में रहना है, मैं बीएचयू नहीं जॉइन या जितने भी अगर अदर ऑप्शन है मैं वो चूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे चंडीगढ़ जाना है लेकिन मैंने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर लिया है जब मैं चंडीगढ़ में एडमिशन प्रोसेस में कर रहा था तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो इन सच केस कैंडिडेट नीड नॉट फिल एनी फ्रेश चॉइसेस फॉर राउंड 2 या फिर जो भी राउंड आगे होने वाला है एंड द अर्लियर सीट विल बी रिटेन्ड। तो अगर मैं वहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर लिया था मैंने चंडीगढ़ में, तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मेरे पास जब चॉइस फिलिंग आती थर्ड राउंड की, मैं उसमें कोई भी फ्रेश चॉइस फिल नहीं करता चॉइस फिलिंग में, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो चंडीगढ़ वाली सीट है वही मेरी कंटिन्यू रहती। थोड़ा सा डाउट था लेकिन मुझे ये डाउट था जो कि मेरा खुद का क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो से कुछ लोगों का डाउट तो ज़रूर क्लियर हुआ होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। और
अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट पे थोड़ा-सा डिटेल वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो बनाने की कोशिश करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और वहाँ पर मैं इसी से रिलेटेड अभी कंटेंट पोस्ट करूँगा। इसी के जो छोटे-छोटे डाउट्स रहते हैं, वहाँ पर पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।